मैं शुरू में तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि मुझे ये यकीन हो गया था कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलर बन सकता है, लेकिन जैसे-जैसे वो उसने शुरुआत की मेरे पास आके तो वो इतना मेहनती था शुरू से ही। उसे मेरे ख़्याल से किसी और चीज़ ऐसे प्लेयर कभी-कभी कोई-कोई बन पाता है, जैसा वो जिस टाइप का वो था। उसे मतलब किसी चीज़ से और मतलब ही नहीं था। सिर्फ़ क्रिकेट और कोई चीज़ दूसरी मेरे ख़्याल से ना मुझे खाने का होश रहता था, ना किसी चीज़ का होश नहीं रहता, सिर्फ़ क्रिकेट के अलावा। क्रिकेट के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता था हमेशा। अब बच्चे आते थे 3 बजे प्रैक्टिस के लिए, वो डेढ़ बजे 1 बजे आके लगातार लगा रहता था। सारे मेरे ख़्याल से 3-3 4-4 घंटे गर्मी में, मई-जून की गर्मी में, वो कैसी गर्मी हो, वो लगा रहता था ग्राउंड पे। अकेला लगा हुआ है, अब कोई नहीं है ग्राउंड के अंदर, फिर भी अकेला बॉल डाल रहा है, बहुत कुछ कर तो वो जब ऐसा इतना एफ़र्ट करेगा बंदा कोई भी, तो ऊपर वाला भी उसका साथ ज़रूर देता है। तो मुझे तो ऐसा कहीं बहुत कम बच्चे दिखाई दिए मेरे पास, इतने बच्चे आए और इतने बच्चे चले भी गए मेरे पास से, लेकिन ऐसे बच्चे कम ही आए और उसको उसकी मेहनत का फल मिला है आज जो भी मिला है। अच्छा, अमरोहा के रहने वाले हैं, मुरादाबाद में सीखने आते थे। लगभग स्टेडियम कितना दूर था उनके घर से और रोज आना कितना मुश्किल था उस समय? देखिए उस टाइम तो बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि जो ना उनके पास बाइक थी, ना कोई और चीज़ें थी, वहाँ पे सवारियाँ वगैरह भी बहुत कम मुश्किल से मिलती थी। लेकिन ये है कि जब आप किसी चीज़ में जुनून हो, किसी चीज़ को, किसी चीज़ का करना है मुझे, तो उसके लिए कोई 25-30 किलोमीटर की दूरी भी कोई दूरी नहीं लगती थी उसको। जबकि आज के दौर में तो बहुत बहुत पास समझ लिया आप, लेकिन उस टाइम पे बहुत दूर होता था कि गाँव से आना, गाँव पे पैदल आना, वहाँ पर रात को जब पहुँचता था, लेट पहुँचता था, 8-8 बजे रात को पहुँचता था। तो कुछ एरिया ऐसे थे कि वहाँ से अकेला जाना मना करा करते थे। तो लेकिन फिर भी वो लगा रहता था, उससे बहुत मैं कहता था कि भाई जल्दी चले जाया करो यहाँ से, जल्दी तुम आ जाते हो, जल्दी चले जाओ। लेकिन वो जब तक लास्ट वो नहीं रहता था, तब तक जाता नहीं, लास्ट बैट्समैन को बॉल डालना, सब सारे काम करना, सारे काम करके जाता था मतलब। पहली बार मतलब प्रोफेशनल करियर उन्होंने कब स्टार्ट किया था? देखिए पहली बार प्रोफ़ेशनल जो आप ये कहेंगे तो 2009 में उसे शुरू मिला था उसको मौका वहाँ पर कलकत्ता में। पहले शुरुआत तो यूपी से की थी उसने, यूपी में ट्रायल भी दिए, लेकिन नहीं हो पाया उसका यहाँ पर किसी वजह से। लेकिन बाद में उसे कलकत्ता में मौका मिला, कलकत्ता हमने भेजा उसको, वहाँ पे उसको मौका मिला और वहाँ पे उसने जो लीग मैचेस खेले उसमें ज़बरदस्त परफ़ॉर्म किया। और वहाँ पे परफ़ॉर्मेंस से उसको आगे मौका मिला, 22 खेलने का मौका मिला, तो 22 में उसने ज़बरदस्त परफ़ॉर्म किया। फिर उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो लगातार मेहनत कर उसने मेहनत मतलब आज भी ये हालत है कि इतना कुछ अचीव करने के बाद थोड़ा-सा हल्का हो जाता है कि यार अब तो सब कुछ हो गया, अब क्या इतनी मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन आज भी वो कितने ही लंबे टूर से आए, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा आराम नहीं करता, कभी 1-2 दिन से, और आके अपने काम पे लग जाता है। विकेट अब तैयार करेगा, अपने आप ही विकेट तैयार करना, अपने आप उस पे पानी-वानी लगा के रोलिंग करना, सारे काम अपने आप कर लेता है। तो वो सब सब चीज़ें जब जो इतना कर सकता है बच्चा, तो उसको तो ज़ाहिर-सी बात है सही ये सब कुछ मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, आपसे इस बीच वर्ल्ड कप के बीच बात हुई कि अब तक 23 विकेट ले लिए हैं उन्होंने। तो शुरू में मौका नहीं मिला था, तो उससे रिलेटेड कुछ बात हुई? मेरी पहले बात हुई थी उससे, जब उसको मौका नहीं मिल रहा था मेरी बात हुई थी, लेकिन वो परेशान नहीं था। मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो उसकी लगी वो था कि परेशान नहीं था वो। तो क्योंकि वो एन्जॉय कर रहा था, जीत एन्जॉय कर रहा था, इंडियन टीम की जीत एन्जॉय कर रहा था। और वो ज़ाहिर-सी बात है, देखिए बड़े प्लेयर की यही निशानी होती है कि आप टीम वाले हैं, टीम मैन हैं आप। टीम मैन के लिए टीम मतलब ये है कि आप टीम ये अच्छा कर रही है तो उसकी ज़रूरत नहीं है कि मैं रहूँ या ना रहूँ, टीम अच्छा कर रहे। तो इतना परेशान नहीं लगा मुझे, लेकिन उसे ये यकीन था कि उसे मौका मिलेगा और उसका मौके का इंतज़ार कर रहा था। और आपने सबने देखा ही कि उसने मौका कितनी ज़बरदस्त तरीके से बनाया है, तो शायद ये आदमी सोच भी नहीं सकता। अगर मैं तो बड़ी गलत-सी बात है, लेकिन ये है कि हार्दिक पांड्या अगर इंजर्ड नहीं होता, तो हो सकता है इतनी जल्दी मौका और ना मिलता उसको, अभी और 1 आध मैच और बैठना पड़ता। लेकिन जो उसने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, और देखिए 6 मैचों में 23 विकेट लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और 7 विकेट लेना, 3 जिसमें से 3 5 बार 5 विकेट और 5 विकेट से ज़्यादा विकेट आप ले रहे हो, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। अच्छा, किस दौर से गुजरे थे सबको ही पता है। उनका फैमिली प्रॉब्लम्स भी रही हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ आपसे बात की उन्होंने और आपने सजेशन दी हो? देखिए, मैं ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बातचीत करके उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करता, क्योंकि कंडीशन कभी-कभी ऐसी होती है प्लेयर्स की कि वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहता है। लेकिन इसमें भी मैं उसको यही वो कहता था कि भाई वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। भाई ये भी मैं समझता हूँ कि ये जो उसके साथ सिचुएशन हुई, ये जो पोज़ीशन उसकी आई है इस तरह से, तो उससे भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है।
ये जो कंडीशन थी उसकी जो है, मतलब मैं हर कोई जैसे सुना भी है, आपने सुना भी होगा कि वो इतना तक चला गया था कि बहुत ज़्यादा सुसाइड तक का वो सोचने लगा था, लेकिन फिर उसने अपने आप को इतना अच्छा चेंज किया। तो यहाँ से उठने के बाद ऐसी परफॉर्मेंस करना हर किसी के बस की बात है। फाइनल में क्या लगता है आपको, फाइनल में क्या उम्मीद करते हैं आप टीम से और क्या विशेष देना चाहते हैं फाइनल के लिए? देखिए विशेष यही है कि आप मैं तो सामने से मुझे एक स्पेल और चाहिए, उससे ऐसे ही स्पेल एक और डाले और टीम को जीत दिलाए। और टीम देखिए जैसा कर रही है तो हम चांसेस, वैसे तो क्रिकेट बाई चांस है, देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी जो टीम इस टाइम खेल रही है उसको हराना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं टीम जीत रहे हैं हम, और हम ज़बरदस्त जश्न मनाएंगे फाइनल जीतने के बाद।